आज 13वां दिन। गुरुजी आगे कहते हैं, हनुमान राजसभा में शोकमग्न बैठे थे। युद्ध में श्वशुर खरदूषण की मृत्यु के समाचार से वे दुखी थे। तभी द्वारपाल ने लक्ष्मण द्वारा भेजे गए दूत के आने की सूचना दी। अपने श्वशुर के हत्यारे लक्ष्मण के दूत की सूचना पाकर हनुमान बहुत क्रोधित हुए और उसका संदेश सुने बिना ही उसे वापस भेजने लगे। तभी मंत्रियों ने उन्हें बताया कि लक्ष्मण के भाई राम ने आपकी दूसरी पत्नी के पिता सुग्रीव का दुख दूर किया है। उन्होंने नकली सुग्रीव को मारकर असली सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया है, जिसकी सहायता करने में आप भी असमर्थ थे। संपूर्ण घटनाक्रम सुनकर हनुमान शांत हुए और सेना सहित परोपकारी राम से मिलने गए। राम ने हनुमान का सम्मान किया। हनुमान भी राम से विनय पूर्वक मिले और उनसे बोले कि आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। विद्या बल की विधि के जानने वाले हम लोग भी जिसे पहचान नहीं सके, उस सुग्रीव रूपधारी साहस गति को युद्ध में मारकर आपने वानर वंश का कलंक दूर किया है। अतः अब आपकी जो आज्ञा हो सो हम करने को तैयार हैं। तब जाम्बूनद मंत्री बोले कि तुम राम के दूत बनकर शीघ्र ही लंका जाओ और वहां किसी के विरोध नहीं करना। यह सुनकर हनुमान जाने की आज्ञा मानते हुए बोले, मैं जाकर दशानन को समझाऊंगा। वह बुद्धिमान है, अतः शीघ्र समझ जाएगा और मैं आपकी पत्नी को वापस ले आऊंगा। हनुमान को जाने में तत्पर देखकर राम ने सीता को संदेश भेजा। मनुष्य देह अति दुर्लभ है, उसमें भी जिन धर्म का मिलना दुर्लभ है, उसमें भी समाधि मरण अति दुर्लभ है। अतः तुम धर्म को मत त्यागना। तुम मेरे वियोग से दुखी होकर यद्यपि जीवन त्यागना चाहती होगी, पर खोटे परिणामों से मरना व्यर्थ है। अतः जीवन का त्याग करना उचित नहीं। इतना कहकर सीता के विश्वास हेतु उन्होंने अपने नाम से मुद्रित मुद्रिका हनुमान को दी तथा सीता का चूड़ामणि साथ लाने को कहा। इस प्रकार राम से विदा लेकर हनुमान सेना सहित लंका की ओर चल दिए। लंका जाते हुए रास्ते में महेंद्र नगर को देखकर हनुमान को अपने जन्म की कहानी याद आ गई। वे विचारने लगे कि मेरे नाना ने मेरी माँ को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया था, अतः मुझे अब इनका गर्व दूर करना चाहिए। और उन्होंने युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। युद्ध भेरी सुनकर सर्वप्रथम राजा महेंद्र का पुत्र सेना सहित युद्ध के लिए मैदान में आया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने महेंद्र के पुत्र को बांध लिया। तब राजा महेंद्र क्रोधित होकर आयुधों के समूहों से प्रहार करने लगे, पर हनुमान ने विद्या के प्रभाव से उन्हें बीच में ही रोक दिया और उछलकर राजा महेंद्र को भी पकड़ लिया। चिन्हों से हनुमान को अपनी बेटी का पुत्र जानने पर राजा महेंद्र उससे अति प्रेम के साथ मिले। हनुमान ने भी अपनी इस उद्दंडता की माफी मांगी और अपने लंका गमन का कारण बताया। तब राजा महेंद्र तो किष्किंधापुर की ओर बढ़े और हनुमान लंका की ओर। रास्ते में जाते हुए अचानक हनुमान ने देखा कि दो मुनिराज ध्यान मग्न हैं और उनके चारों ओर वन में आग लगी है। तब मुनिराज के इस उपसर्ग को दूर करने के लिए हनुमान समुद्र से पानी लाकर मूसलाधार वर्षा की तरह बरसाने लगे, जिससे अग्नि बुझ गई। हनुमान मुनिराज को नमस्कार कर ही रहे थे कि 3 कन्याओं ने भी आकर महाराज को प्रणाम किया, जिन्हें देखकर हनुमान आश्चर्यचकित रह गए
और उन्होंने उन कन्याओं से पूछा कि इस भयानक वन में तुम इस समय क्या कर रही थी। तब उनमें से सबसे बड़ी बहन बोली, इस दधिमुख वन के पास स्थित दधिमुख नामक नगर में के राजा गंधर्व की हम तीनों बेटियां हैं। हमारे विवाह के लिए चिंतित हमारे पिता ने एक बार अष्टांग निमित्त के वेत्ता मुनिराज से पूछा कि मेरी पुत्रियों का वर कौन होगा। तब उन्होंने बताया कि जो साहस गति विद्याधर को युद्ध में मारेगा वही इनका पति होगा। अतः हम अपने वर को देखने की इच्छा से मनोनुगामिनी विद्या की सिद्धि कर रही थी। तभी हमारे साथ विवाह का इच्छुक विद्याधर कुमार अंगारक ने क्रोधित होकर वन में आग लगा दी, पर हम लोग उससे विचलित नहीं हुए और जो विद्या 6 वर्ष कुछ दिन में सिद्ध होनी थी, उपसर्ग के कारण वह 12 दिन में ही सिद्ध हो गई। आज यदि आप सहायता न करते तो हमारे साथ साथ मुनिराज भी इस अग्नि में भस्म हो जाते। हनुमान ने उनकी दृढ़ता की प्रशंसा की तथा बताया कि इस समय साहस गति को युद्ध में मारने वाले श्री राम किष्किंधापुर के में विराजमान हैं और मैं उन्हीं के किसी विशिष्ट कार्य के लिए लंका जा रहा हूँ। हनुमान द्वारा राम का पता चलने पर राजा गंधर्व अपनी बेटियों और अनुचरों के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुर पहुंच गए और राम के साथ अपनी पुत्रियों का विधिवत विवाह किया। इस प्रकार यद्यपि राम को समस्त सुख सामग्री उपलब्ध थी, पर सीता के बिना उनका मन नहीं लगता था। वे उसकी सुरक्षा न कर सके, अतः उनका हृदय हमेशा उन्हें कचोटता रहता था। आकाश मार्ग में चलते चलते अचानक हनुमान की सेना रुक गई, तो हनुमान ने मंत्री से पूछा कि क्या बात है, क्या पर्वत शिखर पर जिन मंदिर है या कोई मुनिराज ध्यान मग्न है। पृथु मंत्री ने कहा कि हे राजन, दोनों में से कुछ भी नहीं, अपितु यह तो दशानन द्वारा रचित मायामयी यंत्र है। अनेक प्रकार के मुखों से युक्त सबको भक्षण करने वाला दैदीप्यमान यह मायामयी कोट देवों द्वारा भी दुर्गम्य है। यह कोट भयंकर पुतलियों से युक्त है। इसमें फण फैलाए हुए सर्प फुंकार रहे हैं। जलते हुए अंगारों से युक्त इस कोट के पास जो मनुष्य जाता वह जीवित लौटकर नहीं आता। इसे देखकर हनुमान मन में विचार करते हैं कि अब दशानन में पहले की तरह सरलता नहीं रही। अब मुझे अपनी विद्या के बल से ही इसमें प्रवेश करना होगा। इसके पश्चात हनुमान ने अपनी सेना को स्तंभिनी विद्या से आकाश में ही खड़ा कर दिया और स्वयं अपनी विद्या के बल पर विद्यामयी वक्तर पहनकर गदा हाथ में लेकर उस मायामयी यंत्र की ओर बढ़े। कोट के पास पहुंचकर उस पर हनुमान ने गदा से प्रहार किया। फलस्वरूप भयंकर आवाज करते हुए कोट टूट गया। कोट भंग की आवाज सुनकर कोट के रक्षक वज्रमुख सेना सहित आया और हनुमान से युद्ध करने लगा, पर कुछ देर में ही हनुमान ने उसे मार दिया। तब उसकी बेटी क्रोधित होकर हनुमान पर बाण आदि आयुधों से आक्रमण करने लगी, जिन्हें हनुमान ने अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। पर वे वज्रमुख की बेटी लंका सुंदरी के द्वारा फेंके गए प्रेम बाण से न बच सके। वे दोनों ही एक दूसरे के रूप पर मुग्ध हो गए थे। अतः युद्ध बंद कर दोनों ने विवाह कर लिया। हनुमान ने स्वयं व सेना के लिए स्तंभिनी विद्या से आकाश में ही नगर बसाया और लंका सुंदरी को सेना के पास छोड़कर वे ज्यों ही लंका की ओर प्रस्थान करने लगे कि लंका सुंदरी ने सावधान करते हुए कहा कि कोट भंग करने से आपकी व दशानन की पुरानी मित्रता समाप्त हो गई है। अब आपका प्रवेश लंका में एक अपराधी के रूप में होगा और दशानन आप पर क्रोध करेंगे। अतः जब उनका मन शांत हो
वे प्रसन्न हो तभी आप उनसे मिलना। जवाब देते हुए हनुमान बोले, हे विदुषी, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं दशानन का अभिप्राय जानना चाहता हूँ, साथ ही यह भी देखना चाहता हूँ कि वह सीता कैसी रूपवती है जिसने कि धीर वीर दशानन का मन भी विचलित कर दिया है। इस प्रकार लंका सुंदरी को अपने वचनों से आश्वस्त कर हनुमान ने निशंक होकर लंका में प्रवेश किया। हनुमान लंका में सर्वप्रथम विभीषण से मिलने गए। विभीषण ने उनका यथा योग्य सम्मान किया। फिर सीता की चर्चा चलने पर हनुमान बोले कि 3 खंड के अधिपति को पर स्त्री की चोरी करना क्या उचित है? राजा को सभी मर्यादा का मूल होता है। यदि राजा ही अनाचार में लीन हो तो प्रजा भी अनाचार करने लगती है। फिर दोनों लोकों में निंदनीय कीर्ति को नष्ट करने वाले इस जघन्य कार्य से आप भाई को रोकते क्यों नहीं हैं? यह सुनकर विभीषण बोले कि मैंने भाई को कई बार समझाया है, पर वे इस प्रकरण में किसी की भी कुछ सुन रहे। मुझसे तो उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया है। फिर भी आपके कहने से मैं एक बार मिलकर प्रयास करूंगा। विभीषण से सीता का पता पूछकर हनुमान सीता से मिलने के लिए प्रमद नामक उद्यान में गए। एकदम सीता के सामने जाना उचित नहीं, अतः वे छिपकर उसे देखने लगे। यद्यपि सीता मौन थी, रुदन नहीं कर रही थी, पर दर्द की रेखा उनके मुखार बिंद पर वैसे ही झलक रही थी जैसे अरविंद पर जलकण। हनुमान मन में विचारते हैं कि दुख रूपी सागर में निमग्न होने पर भी श्रृंगार रहित इसके रूप की तुलना में अन्य स्त्रियां कुछ भी नहीं है। यही कारण है दशानन जैसा धीर व्यक्ति भी सब कुछ भूलकर उसमें उलझ कर रह गया है। सीता की दुखों को शीघ्र दूर करने की इच्छा से हनुमान रूप बदलकर सीता के नजदीक गए। वह राम द्वारा दी गई अंगूठी सीता की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उनके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता को प्रसन्न चित्त देखकर पास बैठी दासियों ने दौड़कर दशानन को इसकी सूचना दी। दशानन ने उन्हें वस्त्र व रत्न दान में दिए और सभी रानियों सहित मंदोदरी को सीता के पास भेजा। मंदोदरी ने सीता के पास आकर कहा कि आज तू प्रसन्न हुई है, अब तू जगतपति दशानन को स्वीकार कर। यह सुनकर सीता क्रोधित होकर बोली, आज मेरे पति की कुशलता के समाचार आए हैं, अतः मुझे प्रसन्नता हुई है। मंदोदरी मन में सोचती है कि 11 दिन से भूखी है, अतः अर्ध विक्षिप्त अवस्था में यह ऐसा कह रही है। मंदोदरी आदि रानियों के अविश्वासपूर्ण उपहासास्पद चेहरों को देखकर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए सीता ने ऊंचे स्वर में कहा कि जो अंगूठी लेकर आया है वह मेरे भाई के समान है, अतः अब वह मेरा परम बंधु मेरे सामने आए। यह सुनकर हनुमान विनय सहित सीता के सामने आए और नमस्कार कर राम के कुशलता के समाचार सुनाए, जिन्हें सुनकर यद्यपि सीता को प्रसन्नता हुई, किंतु अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोच रही थी कि कहीं यह दशानन की कोई चाल तो नहीं। अतः उन्होंने हनुमान से कहा कि प्राणनाथ तुम्हें कहाँ और कैसे मिले? तुम्हारी उनसे मित्रता क्यों हुई? उन्होंने तुम्हारा कौन सा उपकार किया कि तुम अपने प्राणों की परवाह न करते हुए यहाँ मेरे समीप आए हो? लक्ष्मण कुशल से तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण के युद्ध में मारे जाने पर प्राणनाथ ने भी प्राण त्याग दिए हो, अथवा कहीं वे विरक्त होकर सकल परिग्रह का त्याग कर वन में तो नहीं चले गए, अथवा मेरे वियोग में शरीर शिथिल हो गया हो और अंगूठी गिर पड़ी हो,
जिसे तुम मेरे पास ले आए हो? इन प्रश्नों को सुनकर सीता के संशयग्रस्त मन का विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने सूर्यराज खड्ग की प्राप्ति आदि के वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा कि जब तुम्हारे पति राम सिंहनाद सुनकर लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने तुरंत उन्हें वापस भेज दिया और विराधित की सहायता से खरदूषण को युद्ध में मारकर पाताल लंका चले गए और वहीं से तुम्हारी खोज करने लगे। तभी तुम्हारे पति के पास मेरे श्वशुर सहायता के लिए गए, क्योंकि कोई विद्याधर उनका रूप बनाकर उनके राज्य पर कब्जा किए हुए था। तुम्हारे पति श्री राम ने उस साहसगति विद्याधर को मारकर मेरे श्वशुर के कुल को कलंकित होने से बचा लिया। इस उपकार से उपकृत हम सब तुम्हारे पति की सहायता के लिए कटिबद्ध हैं। अतः मैं तुम्हें प्रीतिपूर्वक छुड़वाने के लिए आया हूँ। लंकाधिपति दयालु हैं, विनयी हैं, धीर हैं, हृदय से कोमल हैं, सत्यव्रत का पालन करने वाले हैं। अतः निश्चित ही मेरा कहना मानकर तुम्हें छोड़ देंगे। यह सब सुनकर आश्वस्त हुई सीता ने पूछा कि ऐसे धैर्य, रूप, विनय व पराक्रम से युक्त तुम्हारे समान और कितने वीर प्राणनाथ के साथ हैं? हनुमान कुछ बोलते उससे पहले ही मंदोदरी ने कहा कि तू इसे पहचानती नहीं है। यह तो भरत क्षेत्र में अपने जैसा स्वयं एक ही है। यह लंकाधिपति का भांजा जावाई है। युद्ध में कई बार इसने उनकी सहायता की है, पर बड़ा आश्चर्य है कि आज यह अपने श्वशुर खरदूषण के हत्यारे भूमि गोचरियों का दूत बनकर आया है। प्रत्युत्तर देते हुए हनुमान बोले, तुम भी तो राजा मय की पुत्री और दशानन की पटरानी होकर यहाँ दूती बनकर आई हो और इस अकार्य में पति की अनुमोदना कर रही हो। यह सुनकर क्रोधित मंदोदरी ने कहा कि यदि मेरे पति को पता चलेगा कि तुम रामदूत बनकर आए हो तो वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो किसी के साथ नहीं किया। सुग्रीवादि की तो मृत्यु पास आई है, इसलिए वे भूमि गोचरियों के सेवक हो गए हैं। अपने पति की निंदा सहने में असमर्थ सीता बोली, मंदोदरी तू मंदबुद्धि है। मेरे पति तो अद्भुत पराक्रम के धनी हैं। वे थोड़े दिन में ही समुद्र तैर कर आएंगे और तू थोड़े ही दिनों में अपने पति को मरा हुआ देखेगी। सीता के कहे हुए अपशब्द सुनकर सभी रानियां क्रोधित होकर सीता को मारने दौड़ी। हनुमान ने सीता का बचाव किया तो सभी रानियां अपने पति दशानन के पास गई। हनुमान ने सीता से भोजन ग्रहण करने को कहा। प्रतिज्ञा की पूर्ति होने से सीता ने भोजन ग्रहण किया। तदनंतर हनुमान बोले, हे माते, आप मेरे कंधे पर चढ़ो, मैं आपको क्षण मात्र में आपके पति के पास पहुंचा दूंगा। सीता ने कहा कि पति की आज्ञा बिना मेरा जाना उचित नहीं है। यदि उन्होंने पूछा कि तू बिना बुलाए क्यों आई, तब मैं क्या उत्तर दूंगी? अब तुम जाओ और उनसे मेरी कुशलता के समाचार कहना। प्रमाण स्वरूप मेरा यह चूड़ामणि उन्हें दे देना। हनुमान भूमि गोचरियों का दूत बनकर आया है और उसने मंदोदरी का अपमान भी किया है। यह सुनकर दशानन ने अपने सिपाहियों को हनुमान को मारने का आदेश दिया। सिपाहियों ने हनुमान पर आक्रमण किया। उस समय हनुमान शस्त्र रहित थे, अतः वे सुरक्षा के लिए पेड़ उखाड़ उखाड़ कर युद्ध करने लगे, जिससे महल गिर पड़े, हजारों सुभट मारे गए। यह देखकर मेघवाहन और इंद्रजीत सेना सहित आए। बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात इंद्रजीत ने हनुमान को नागपास में जकड़ लिया और उसे पिता दशानन के पास ले गए। हनुमान को देखकर दशानन बोले, तुम अनेक बार यहाँ आए हो और सबके द्वारा पूज्य हो,
पर इस बार राजद्रोही बनकर आए हो, अतः दंडक के योग्य हो। हनुमान बोले, तुम तो अपने कुल को डुबोने वाले हो, पर स्त्री की तृष्णा से शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। किसी ने उचित ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्रोधित दशानन ने आदेश दिया, इसे नगर में घुमाओ और तरह तरह के कष्ट दो। सेवक हनुमान को लंका नगर की ओर ले चले। थोड़ी देर बाद हनुमान ने बंधन छुड़ा लिए तथा नगर के महल आदि को पैरों की चोटों से गिराते हुए अपनी सेना के पास चले गए। इस प्रकार लंका को तहस नहस कर हनुमान किष्किंधापुर लौट आए और सुग्रीव को सभी समाचार सुनाए। सुग्रीव के साथ वे राम के पास गए। हनुमान ने राम को सीता की कुशलता के समाचार सुनाने के पश्चात सीता द्वारा दिया हुआ चूड़ामणि राम को दिया। राम ने सभी समाचार सुनने के पश्चात लंका प्रयाण का विचार बनाया, जिसे सुनकर सिंहनाद नामक विद्याधर ने कहा, आप तो चतुर हैं, महाप्रवीण हैं, फिर अभी युद्ध के प्रयाण की बात आप कैसे सोचते हैं? हनुमान ने लंका में जाकर जो उपद्रव किए हैं, उससे दशानन को हमारे प्रति वैसे ही क्रोध उत्पन्न हो गया है। सो अब अपनी मृत्यु तो आई ही समझो। वैसे हम तो आपके साथ हैं, पर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबका हित हो। इसका जवाब देते हुए चंद्रमारीची विद्याधर बोला कि तुम व्यर्थ ही डर रहे हो। हमारे साथ हनुमान, सुग्रीव आदि बड़े बड़े विद्याधर राजा हैं, और फिर हम नीति के साथ हैं। हमें अनीति अन्याय का विरोध करना ही चाहिए। इसके बाद राम, लक्ष्मण समस्त विद्याधर राजाओं के साथ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े और लंका के निकट स्थित हंसपुर नामक नगर में डेरा डालकर भामंडल के आने का इंतजार करने लगे। गुणों को अवगुणों में परिणत होते पल भी नहीं लगता। पता नहीं कब कौन सी घटना अपने जीवन में सभी गुणों को अवगुणों में बदल दे। जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी प्रकार एक अवगुण सारे गुणों पर पानी फेर देता है। पर स्त्री से विवाह की इच्छा ही दशानन का ऐसा अवगुण था, जो कि उसके समस्त गुणों पर धूल की तरह छाया गया। दशानन के दयादि गुणों में अनुरक्त सुग्रीवादि की श्रद्धा अब दशानन में नहीं थी। वे अनीति का साथ देने को तैयार नहीं थे, अतः वे सभी राम को उनकी पत्नी दिलाने के लिए दशानन के विरुद्ध राम का साथ देने के लिए तैयार हो गए।